नाज़रीन, आज लाहौर में 50 तकरीबन सहाफ़ियों की 40 से 50 सहाफ़ियों की एक अहम सिक्योरिटी ज़रिए से बड़ी एक अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर मैं भी मौजूद था। ये रफली तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे की ये मुलाकात थी, जिसके अंदर मौजूदा मुल्की सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर, सियासी सूरत हाल के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। तमाम सहाफ़ियों ने दिल खोल के सवालात किए। उनमें से चंद सवालात क्या थे, चंद उनके जवाबात क्या थे, मैं कोशिश करता हूँ कि एक समरी जो है वो आपके सामने रखी जा सके। एक सवाल ये किया गया कि दहशतगर्दी के हवाले से हम ये जानते हैं कि इसको भारत फंड कर रहा है, भारत इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत में जिस तरह दहशतगर्दी हुई थी तो उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था, तो आखिर पाकिस्तान ये कदम क्यों नहीं उठाता। सिक्योरिटी जरिए ने इसका जवाब ये दिया कि इसकी वजह यह है कि बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं है। यहाँ पे मिसाल दी गई, जिस तरह इस्लामाबाद में एक बम धमाका हुआ तो जो खुदकुश हमलावर था वो एक पाकिस्तानी था, लेकिन जाता वो अफगानिस्तान था ट्रेनिंग के लिए। उसके बहुत से चक्कर जो है वो अफगानिस्तान के लगते थे, और वहाँ पे वो ट्रेनिंग कौन फंड कर रहा था, वो ट्रेनिंग कौन करवा रहा था। तो एक पूरा नेटवर्क है जिसे बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, और इसे एक एक करके चुन चुन के जो है वो बेनकाब किया जा रहा है। 75,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं। ये तकरीबन 200 ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बनते हैं। तो ये एक चलती हुई जंग है जो इसी तरह जारी और सारी रहेगी। उसके बाद एक सवाल ये किया गया कि यहाँ पे कई ऐसे अफराद भी हैं, कई ऐसे आला ओहदेदार हैं जो ये कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दी के हवाले से हमें सबूत दिखाए जाए, सबूत दिखाइए हमें कि कौन है जो दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है। जब तक वो सबूत नहीं दिखाए जाते तब तक बात समझ में नहीं आएगी। सिक्योरिटी जरिए ने इसका ये जवाब दिया कि जो अफराद या जो शख्सियत ऐसी बात करती है कि जनाब इसके सबूत दिखाए जाएं, तो उसका कोई ना कोई माली मफाद या सियासी मफाद पस पर्दा ज़रूर होता है। तो उसके ऊपर फिर एक सवाल किया गया कि उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी भी हैं, जो अभी सिर्फ 24 घंटे पहले पेशावर के अंदर कोर कमांडर पेशावर से और मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात करके हटे हैं। और ये वही शख्सियत हैं जो माजी के अंदर ये कहते रहे कि जी मुझे सबूत दिखाए जाएँ दहशतगर्दी के हवाले से। सिक्योरिटी जरिए ने इसका ये जवाब दिया कि दहशतगर्दी के हवाले से ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो पुलिस हो, रेंजर्स हो, फौज हो, सहाफ़ी हो, सबको एक पेज पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऐसी शख्सियत अपने सोच में तब्दीली लेकर आ रही है और 4 कदम आगे बढ़ रही है, तो उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उसके साथ कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे इस दहशतगर्दी का मुकाबला इसी कोऑर्डिनेशन के साथ किया जा सकता है। ये एक हैरानकुन और खुशगवार तब्दीली थी जो हमें सुनने में मिली। उसके बाद एक सवाल ये भी किया गया कि माजी के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से उन्हें ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ भी उनके लिए इस्तेमाल हुआ, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी कहा गया। तो क्या ऐसे अफराद के साथ भी जो है वो कोई कोऑर्डिनेशन हो सकती है? तो उसका जवाब ये था कि एंड ऑफ द डे बात सिर्फ दहशतगर्दी की है। दहशतगर्दी के मामले के ऊपर अगर सब एक हो सकते हैं और यकजुबान हो सकते हैं, तो फिर और गिले शिकवे क्या हैं? और कोई गिले शिकवे मौजूद ही नहीं है। तमाम सियासी जमातें, ये बड़ा अहम जुमला है जो मैं कहने लगा हूँ, तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी रहनुमा वो काबिल एहतराम हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं। ये भी एक हैरानकुन जुमला था जो वहाँ पे सुनने को मिला। उसके बाद अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी डिटेल से बात हुई कि अफगानिस्तान की बेसिस जो है या अफगानिस्तान को बतौर एक दहशतगर्द प्लेटफॉर्म के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले गए हैं और वहाँ पे जो मौजूदा रजीम है वो भी उनकी पूरी तरह पुष्पनाही यहाँ पे करती है। उसके बाद एक सवाल यहाँ पे ये भी किया गया कि अगर इमरान खान साहब को आने वाले दिनों में बीमारी की वजह से कोई रिलीफ मिलता है या उन्हें अडयाला जेल से निकाल के अस्पताल ले जाया जाता है या बरीगाला भेज दिया जाता है, तो सिक्योरिटी ज़रिए को कोई इस सिलसिले में एतराज़ तो नहीं होगा। तो उसका जवाब ये था कि ये तमाम मामला जो है वो कानूनी मामला हैं, सियासी मामला हैं, इदारों का या सिक्योरिटी ज़राए का इससे कोई लेने देना नहीं है। फिर उसके बाद एक सवाल ये किया गया कि माजी के अंदर ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर जिस किस्म की ट्वीट्स की जाती थी उसके ऊपर भी बहुत से एतराज़ात होते थे, तो क्या अब भी वो एतराज़ात मौजूद हैं या वो एतराज़ात जो है वो ख़त्म कर दिए गए? तो उसका जवाब ये दिया गया कि सोशल मीडिया को इस तरह मॉनिटर नहीं किया जाता या इस तरह देखा नहीं जाता कि उसकी इतनी परवाह की जाए। उसके बाद एक सवाल मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी जो है, गुड गवर्नेंस के हवाले से, बल्कि हुकूमतों के हवाले से, कोई एक हुकूमत नहीं, मुख्तलिफ हुकूमतों के हवाले से, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों के हवाले से एक जुमला यहाँ पे भी कहा गया कि चारों सूबाई हुकूमतें जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो ठीक काम कर रही हैं और किसी चीज़ को भी जो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है।
बल्कि गुड गवर्नेंस के हवाले से एक मिसाल जो है वो पंजाब के हवाले से दी गई कि ये जो मोटरसाइकिलों के ऊपर बसंत के दौर के अंदर आपने देखा कि मोटरसाइकिलों के ऊपर डंडे लगाए गए, ये भी गुड गवर्नेंस की एक निशानी है। वरना कोई सोच नहीं सकता था कि लाहौर में मोटरसाइकिलों के ऊपर इस तरह हर जगह जो है वो आपको डंडे लगे हुए नजर आएंगे कि लोग जो है वो डोर से अपने आप को बचा सकें। तो गुड गवर्नेंस के ऊपर बहुत जोर दिया गया कि अगर दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो उसके लिए गुड गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इस सारी गुफ्तगू में सिर्फ मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मेरे अलावा दीगर सहाफ़ी भी मौजूद थे।